दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सक्लूसिव न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। रमज़ान का महीना चल रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं। हमारे इस ग्रुप के अंदर में लोगों के रोज़े भी हो रहे हैं, तरावी का भी एहतमाम है, इसलिए वीडियो कम बन रही हैं। और उसके अलावा जो रोज़ा खोलते समय कुछ भी एहतियाती हो जाती है, मैंने भी की है, जिसकी वजह से मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया, थोड़ा सा आवाज़ में झिड़झिड़ाहट आ गई, अभी भी थोड़ी बाकी है, इसलिए भी थोड़ा सा कम आया कैमरे पर। लेकिन आज आना पड़ा क्योंकि कुछ बातें करना आपसे ज़रूरी थी। रामपुर में जिस तरह नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है, आप सब ने देखा है। सारे ही प्रत्याशियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। और सबसे ख़ास बात इस चुनाव में ये रही, जो मामून शाह खान ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, उन्होंने इस चुनाव के ज़रिए एक शादी भी कर ली और अपनी नई नवेली दुल्हन को मीडिया के सामने उन्होंने लाकर ये बताया कि किस तरह से वो खिदमत करेंगी यहाँ से रामपुर के आवाम की और किस तरह से काम करेंगी। बहुत बड़ी बात है कि एक नई नवेली दुल्हन जितने कॉन्फिडेंस के साथ में मीडिया के साथ में बोली हैं, उससे लगता है कि अगर रामपुर वालों ने उनका साथ दे दिया तो शायद काम करने में भी उनके जोश और जज्बात उनके साथ में रहेंगे। ज़्यादा कुछ इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। मामून शाह खान ने तो मास्टर स्ट्रोक खेला ही है और जिस तरह से शहर में उनकी हवा चल रही है, उससे लगता यह है कि वो कामयाबी की तरफ ही बढ़ रहे हैं। लेकिन डॉक्टर तनवीर साहब, जो कई पार्टियां छोड़ने के बाद में, यानी बहुजन, कांग्रेस, तमाम पार्टियां छोड़ने के बाद में फिर अब बरसों से भाजपा में जमे हुए हैं। अब भाजपा की चूँकि सत्ता है और भाजपा में जमना जो है हितकारी है या क्या है, ये तो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल भाजपा में उनके पैर जमे हुए हैं और उन्होंने पिछले कई चुनावों में, जो भाजपा के उपचुनाव रामपुर में हुए हैं, उसमें उन्होंने भाजपा के लिए बहुत काम भी किया है। उनका कहना भी है ये कि उन्होंने भाजपा के लिए बहुत कुर्बानी दी है, बहुत मेहनत की है, मुस्लिम वोटों को बहुत जोड़ा भी है। पिछली मरतबा जब आकाश सक्सेना को उपचुनाव में उतारा गया था तो उनकी नाराज़गी जाहिर हुई थी, उनके वीडियो जाहिर हुए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि आकाश सक्सेना को ये टिकट क्यों मिला, मुझे क्यों नहीं। अरे भाजपा के जो बड़े नेता रामपुर के थे, उन्होंने जाके उनको मना लिया था और उस वक्त शायद यही डील हुई थी कि चेयरमैनी उनको दी जाएगी। जबकि एक आम धारणा यह है कि भाजपा जो है मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपना वायदा निभाया है और उस वायदे के अनुसार उन्होंने डॉक्टर तनवीर की बीवी डॉक्टर मुसर्रत को रामपुर से टिकट दिया, जो अच्छी काबिल डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। उनका कहना यह है कि अभी तक मैं सर्जरी करके लोगों के इलाज करती थी, अब मैं भ्रष्टाचार जो पालिका में फैला हुआ है उसके इलाज करने के इरादे से मैदान में उतरी हूँ। लेकिन सवाल यह है कि जब वो मैदान में पालिका का जो भ्रष्टाचार फैला है उसके लिए मैदान में उतरी हैं, तो उसके लिए समय तो बहुत देना पड़ेगा। और ये दोनों डॉक्टर इतने बिजी हैं जिनको अपने यहाँ पे काम करने के अलावा किसी से बात करने की फुर्सत नहीं है, तो किस तरह से नगर पालिका को समय दे पाएंगे? या कोई एक चीज़ चुनेंगे, डॉक्टरी चुनेंगे या फिर सियासत करेंगे? ये बड़े सवाल हैं जो लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। कई लोगों से हमारे संवाददाताओं ने चर्चा की है, उन्होंने भी यही कहा है उन लोगों से कि नो डाउट दोनों बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर तनवीर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनकी बीवी डॉक्टर मुसर्रत मुजीब बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, लेकिन दोनों के पास में डॉक्टरी के अलावा दूसरा काम करने का समय तो लगता ही नहीं है। तो एक चेयरमैनी के लिए, चेयरपर्सन के लिए, फादर ऑफ सिटी के लिए जो समय निकालना पड़ता है, शहर के विकास के लिए, नगर के विकास के लिए जो समय निकालना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, किस तरह से काम है, कहाँ पे समस्याएं हैं, उनको वो कैसे हैंडल करेंगे, ये सवाल सबके दिमाग में है। बहरहाल जो भी होगा ये तो समय ही बताएगा। फ़िलहाल वो पूरी तैयारी में है और जोश के साथ भी हैं। अब रहे अरशद गुड्डू साहब। अरशद गुड्डू साहब तो कांग्रेस के टिकट से उन्होंने बाजी मार ली है, जबकि रेशमा अफरोज़ के बड़े ज़बरदस्त दावे थे। मैंने उनका एक इंटरव्यू भी किया था और उस इंटरव्यू में उनसे ख़ास तौर से ये पूछा था कि टिकट आपको ही मिलेगा? उन्होंने कहा जी हाँ, मुझे ही मिलेगा, मैं श्योर हूँ, 100% श्योर हूँ। लेकिन उनकी श्योरिटी भी कोई काम नहीं आई और आपने देखा कि टिकट तो अरशद गुड्डू की वाइफ को मिल गया है। सीमा अरशद इस मैदान में उतरी हुई हैं। कांग्रेस का कितना वर्चस्व है, कांग्रेस का कितना बड़ा दायरा है, ये किसी से कोई बात छुपी हुई नहीं है। या कांग्रेस की इस वक्त देश में क्या स्थिति है ये भी सब जानते हैं। हमारे शहर के अंदर कांग्रेस किसी ज़माने में बहुत अच्छी थी, नंबर 1 पर कांग्रेस चला करती थी। लेकिन जिस तरह से देश में कांग्रेस का हाल हुआ है, उसी तरह से आज रामपुर में भी कांग्रेस का हाल है। तो इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी वो पूरे जोश व खरोश के साथ में मैदान में है। अरशद गुड्डू साहब अपनी बीवी के साथ में। बाकी अब बात रह गई फातिमा जमी की।
फातिमा जबी ने 2 टर्म यहाँ पर राज किया है यहाँ पे। उससे पहले उनके पति अजहर अली खान यहाँ के चेयरमैन थे। उसके बाद में उनके साथ में कुछ समस्याएं आई, वो तो फिर फ़िलहाल वर्तमान जेल में है। लेकिन उनकी पत्नी फातिमा जबी जो है पिछले 2 टर्म से रामपुर की चेयरपर्सन रही हैं। निर्विवादित छवि की महिला हैं। लोगों का कहना यह है कि मुस्कुरा के बात करती हैं, लोगों से हंस के मिलती हैं, सबके काम करती हैं और किसी से भी उनको आज तक कोई शिकायत नहीं है। जबकि उनके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगे हैं कि पालिका में भ्रष्टाचार फैला है। तो उन्होंने इस संबंध में खुद कहा भी कुछ दिन पहले कैमरे के सामने आकर कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो लोग विरोधी हैं, वो लोग विपक्षी हैं, जो उनके मुखालिफ हैं वो लोग हैं। जो लोग जो असल जो यहाँ के वोटर्स हैं, जो यहाँ की जनता है, उनसे जाके पूछें कि पालिका में कितने काम हैं या मैं यहाँ के लोगों से किस तरह से पेश आती हूँ। रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद दावेदारी टिकट हासिल करने के लिए एक नाम छूटा जा रहा है। अगर वो नहीं लिया जाएगा तो ये खबर अधूरी रह जाएगी। बाकर खान नाम की शख्सियत है, लोग सब जानते हैं। उनका कहना यह है कि वो 2009 से भाजपा में है, जबकि सियासी उनका करियर लंबा है, पहले समाजवादी में भी रहे। बहरहाल अभी पिछले बहुत दिन से वो भाजपा में हैं। उन्होंने हानि के बहुत करीबी अपने आप को मानते हैं और बताते भी हैं, काफ़ी मेहनत भी की है। उनकी ज़बरदस्त दावेदारी थी और उनका दावा था कि भाजपा उनको ही टिकट देगी रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए। उनके सामने कोई और है ही नहीं इस मुकाबले में। इसी को लेकर के उन्होंने जब महिला सीट डिक्लेयर हुई तो उन्होंने अपनी पत्नी को मीडिया के सामने लेकर आए और अपनी पत्नी से भी बयान दिलवाया। लेकिन उसके बाद में पता चला ये टिकट तो उन्हें मिला ही नहीं, ये डॉक्टर साहब की पत्नी के खाते में चला गया। उसके बाद में उनकी बहुत नाराज़गी हुई और देखा कि नॉमिनेशन के टाइम में जब वो गई थी नॉमिनेशन करने के लिए डॉक्टर साहब की पत्नी वहाँ पर, तो बाकर खान गायब थे। मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं थे, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा का सिपाही हूँ, ये ज़रूरी है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ है वो चयन समिति ने गलत किया है, उस पर मुझे एतराज़ है, इसलिए मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं करूँगा। सुनिए, थोड़ा सा मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। के लिए अब जब इसका टाइम आया चुनाव का, नगर पालिका परिषद का, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर जो है सीट जेंट्स की है। हमने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब ने कहा कि जेंट्स होगी तो मैं लड़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। अब जब लेडीज सीट हो गई तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर मीडिया को कहा और ऐसे मना कर दिया कि मैं अपनी बीवी को नहीं लाऊंगा चुनाव में। फिर मैं अपनी बीवी को सामने लेकर आया। क्या गलत कर दिया मैंने? मेरा हक नहीं है टिकट मांगने है क्या? मैंने फिर जब टिकट मांगा और मैं नंबर 1 पे चल रहा था, तो मैं भाजपा ने जो टिकट दिया और इस डॉक्टर तनवीर साहब को, मैं इसका चयन का विरोध कर रहा हूँ। मैंने जो मेरा बीवी मेरा वोट है, जो जिस काबिल हूँ समझा, तो मैं जाके चुनाव वाले दिन डालूंगा अपना वोट। लेकिन मैंने क्या क्या काम नहीं है, कुर्बानी आप देखिए। जौहर यूनिवर्सिटी मुझे पता चला कि मशीन दबी है सरकारी, FIR करवाई मैंने आजम खान के खिलाफ, पूरा परिवार मेरा दाव पे लगा हुआ है। मुझे नहीं मालूम है क्या सब कि जब अगर सरकार अगर समाजवादी कभी भी पलटती है तो मेरा क्या होगा, क्या करा जाएगा मेरे साथ, पार्टी क्या करेगी। लेकिन मैं उसकी भी परवाह नहीं करता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ सिर्फ। लेकिन यहाँ पर मैं जो है जो कैंडिडेट है जो मौजूदा जिनको नगर पालिका का टिकट दिया है, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ। और मैं इसी वजह से, मैं विरोध की वजह से मैं आज नहीं गया चुनाव वहाँ पर। अतीक के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से उसकी, उसके भाई की और उसके बेटे की हत्या की गई, कहते हैं कि इससे मुख्तार अंसारी और उनका परिवार दहशत में है। इस वक्त उनके पर क्या गुजर रही है और क्या सोच है, देखिए ये ख़ास रिपोर्ट में कि मुख्तार अंसारी के साथ क्या होने वाला है। के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। उत्तर प्रदेश कभी माफियाओं का गढ़ हुआ करता था, लेकिन आज माफियाओं के डर के मारे पैंट गीली हो जाती है। योगी आदित्यनाथ ने जब सूबे की कमान संभाली थी तब कहा था माफिया या तो प्रदेश छोड़ दें या फिर अपराध छोड़ दें। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं। और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। कुछ ने तो योगी की बात मानी और कुछ ने नहीं मानी, और बात ना मानने वालों में अतीक और मुख्तार का नाम सबसे ऊपर आता है। अतीक को अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मुख्तार अपने पापों की सजा
जेल में भुगत रहा है। अतीक के मरने के बाद मुख्तार के नाम पर खूब चर्चा चल रही है। कहा ऐसा जा रहा है कि अब मुख्तार का क्या होगा। मुख्तार का क्या होगा वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन वो बता सकता हूं जो आपको जानना चाहिए। उस साजिश के बारे में जानना चाहिए जिस साजिश के तहत माफिया को पंजाब की जेल में रखा गया। आपको आज बताऊंगा वो कहानी जिससे सामने आएगा मुख्तार का कांग्रेस प्रेम। कैसे कांग्रेस ने माफिया को जानबूझकर अपनी जेल में रखा, आज बात इसी पर करेंगे। पर इस वक्त 61 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 18 हत्या और 10 हत्या के प्रयास के मामले हैं। ये माफिया पिछले 18 सालों से जेल में बंद है, लेकिन आज इस माफिया के पंजाब के सफर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको कुछ बताऊं उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत गल होंदी है सर, बहुत गल होंदी है, पर एक ऐदां दा केस, क्योंकि जेल मिनिस्टर मैं जी, एक ऐदां दा केस मेरी नजर च आया जिसने साडा पंजाब दी छवि ते सवाल उठा दिते। सर इंडिया दा नामी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी was kept in a पंजाब जेल for 2 years and 3 months। एक जाली FIR करके मोहाली दे विच उस शख्स ते 10 पर्चे से यूपी ते एक जाली FIR करते उस FIR दे विच कोई चलान नहीं होया सर। उस FIR चों डिफॉल्ट बेल नहीं लई सर। ते इन्ना ही नहीं सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर ऑफ पंजाब। Let me finish. This is very important. This is very important, sir. This is related to law and order of my state. Let him complete. This is related to law and order of my state. Let me complete, sir. This is very important. Let him complete. Sir 2 साल 3 महीने ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਬੈਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। He was given a VIP treatment. ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਰ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਗੱਲ सर, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਕੀ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। Not only this, then it also joins, then it also puts burden on, then it sir not only this। Let him complete. सर सुन लो, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। This is very important, this is very important sir। ਇੱਥੇ ਬਜਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ सर। यूपी गवर्नमेंट ने 26 वारी प्रोडक्शन वारंट कढ़िया, 26 वारी, पंजाब ने सुनिया नहीं। देन द यूपी गवर्नमेंट फाइल्ड अ रिट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मुख्तार अंसारी। तो सुना आपने, पंजाब के मंत्री कह रहे हैं कि मुख्तार को एक झूठी FIR दर्ज करके 2 साल 3 महीनों तक पंजाब की रोपड़ जेल में रखा गया। जो FIR मुख्तार पर दर्ज की गई थी उसमें आज तक भी चालान नहीं काटा गया। और क्यों नहीं हो सका? क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नियत में खोट था। 5 स्टार फैसिलिटी क्यों दी गई, क्या कारण था? कारण जो भी था, लेकिन मुख्तार और कांग्रेस की हकीकत का पर्दाफाश करने के लिए यह वीडियो काफी है। अब योगी जी को भी सुनिए, उस वक्त योगी जी ने क्या कहा था। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी और माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह नहीं होगी। कानून अपने तरीके से इनसे निपटने का काम भी करेगा। अगर किसी ने किसी गरीब, किसी मजबूर, किसी नागरिक, किसी किसान और किसी व्यापारी का अपहरण या उससे जबरन चौध वसूलने का प्रयास किया, फिर तय कर लें कि उनको कहां रहना है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इसकी कोई छूट नहीं दे सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। और मैं इसीलिए पूछना चाहता हूं कि भाई आप पूछें अपने नेताओं से, राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछिए कि उत्तर प्रदेश का गुनाहगार पंजाब में क्यों शरण पाया हुआ है। वो तो लीजिए एक बात, ये क्यों उसको शरण देने का प्रयास हो रहा है। उस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 बार पंजाब सरकार को प्रोडक्शन वारंट भेजे, लेकिन पंजाब सरकार मुख्तार को भेजने के लिए कतई राजी नहीं हुई। हर बार मुख्तार की सेहत का हवाला देकर, मुख्तार को बीमार बताकर हर बार वारंट को कूड़े में डाल दिया जाता था। इसके बाद योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने खूब मुकाबला किया, लेकिन मुख्तार को यूपी आने से नहीं रोक पाई। सुप्रीम कोर्ट में जिस वकील से जिरह करवाई गई उसकी एक सुनवाई पर जाने की फीस 11 लाख रुपए थी। अब सुनिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ था उस वक्त। यह सुनना इसलिए भी जरूरी हो जाता है
क्योंकि इससे पता चलेगा कि सरकारें जब किसी गैंगस्टर को बचाने के लिए दलीलें देती हैं तो अपने आप को सही साबित करने के लिए क्या क्या दलीलें दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले मुख्तार के वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी थी। मुकुल रोहतगी ने कहा था कि यूपी में मुख्तार की जान को खतरा है। मुन्ना बजरंगी के केस का हवाला दिया गया। कहा गया कि मुन्ना बजरंगी को एक जेल से दूसरी जेल ले जाते वक्त मार दिया गया था। कहा गया कि मुख्तार के सभी मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। इसके बाद यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें रखी। तुषार मेहता ने कहा था पंजाब पुलिस और मुख्तार अंसारी के बीच मिली भगत है। सॉलिसिटर ने बताया कि पंजाब पुलिस कहती है कि एक व्यापारी ने शिकायत दी थी कि किसी अंसारी ने रंगदारी के लिए फोन किया है। अगर ये फोन सच में किया गया था तो फिर 2019 से 2021 तक कोई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की गई। यूपी सरकार के वारंट को दरकिनार किया गया और दिल्ली की कोर्ट में पेश कर दिया गया। अगर सेहत ठीक नहीं थी तो फिर ऐसा क्यों किया गया। इसके बाद सॉलिसिटर ने कोर्ट से अपील की और कहा कि आप न्याय के हित में अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके आरोपी को वापस यूपी भेजें और पंजाब का मुकदमा भी यूपी ही ट्रांसफर कर दिया जाए। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कांग्रेस सरकार ने तमाम कोशिशें की जिससे मुख्तार को पंजाब में ही रखा जा सके, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रही और मुख्तार को वापस यूपी आना पड़ा। उस वक्त पंजाब के जेल मंत्री थे सुखजिंदर रंधावा, जो अपने इस कदम के लिए काफी विवादों में भी रहे थे। वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी गए थे, जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी आरोप लगाए थे कि रंधावा अंसारी के परिजनों से मिलने आए हैं। हालांकि रंधावा ने इसे नकार दिया था। उन्होंने मंत्री बैंस को चैलेंज किया था कि अंसारी की पत्नी जेल में रहती थी, मंत्री से साबित करके दिखाएं। जेल मंत्री ने जांच के बाद सच बाहर आने का दावा किया था। पंजाब के जेल मंत्री ने जो आरोप लगाए थे वो हवा में नहीं लगाए गए होंगे और ये खुलासा काफी है कांग्रेस के मुख्तार प्रेम को दिखाने के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।